श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीना शुरू होने वाला है और इस बार के सावन की सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि इस बार का जो सावन है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। मतलब भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन से शुरू हो रहा है। मतलब किस दिन से शुरू हो रहा है? 22 जुलाई 2024 के दिन से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, इस दिन आखिर आप लोगों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिस उपाय को करने से बिना बोले ही भगवान शिव जी की जो कृपा है वो आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर अपने आप ही हो जाए। तो दोस्तों, पंडित जी ने आप लोगों से पहले ही बोलकर रखा हुआ है कि आप लोग हर महीने 1 लोटा जल चढ़ाते हो, पर जब सावन का महीना आता है तो भाई इस सावन के महीने के पहले दिन से आप लोगों को 2 लोटा जल यहाँ पर चढ़ाना शुरू कर देना है। ठीक है, जब आप 2 लोटा जल पहले दिन से चढ़ाओगे, विशेष रूप से सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को चढ़ाओगे, तो इसका जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों का सबसे पहला काम क्या रहेगा कि सावन महीने का जो पहला दिन लग रहा है या पहला सोमवार लग रहा है, इस बार वो 22 जुलाई का ही लग रहा है और सावन का महीने का पहला दिन भी 22 जुलाई का ही है। ठीक है, तो इस दिन सबसे पहला और सबसे बड़ा जो उपाय रहेगा दोस्तों, वो 2 लोटा जल वाला ही उपाय ही रहेगा। आप चाहे बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ वो आपकी अलग सी बात है, पर 2 लोटा जल आप लोगों को ज़रूर लेकर जाना है। पर दोस्तों, ये 2 लोटा जल को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न है। हमारे पास 2 लोटा नहीं है और 2 लोटा घर से कैसे लेकर जाएंगे, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो हम आपको सीधा सा एक जवाब देते हैं। 2 लोटा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 2 लोटा ही होना चाहिए। 2 लोटा कहने का मतलब है कि आपको अपने घर से 2 पात्रों में जल लेकर जाना है। ठीक है, पर दोनों हाथों में रखकर नहीं लेकर जाना है, एक के ऊपर एक रखकर लेकर जाना है। जैसे कि आपके पास 1 लोटा तो सबके पास हो गई होगा, तो 1 लोटा वो भर लो और आपके पास में एक घर में कोई भी कटोरी ले लो या कोई भी एक पात्र ले लो छोटा सा, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में जल आ जाए, है ना। तो 1 लोटा ले लो और उस लोटे के ऊपर अपना वह दूसरा पात्र रख लो, है ना। फिर इस लोटे को अपने सीधे हाथ के तीली में पकड़ लो। इस तरीके से आपका ये 2 पात्रों का जल बन गया और फिर इस 2 पात्रों के जल को लेकर आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग विराजित है, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। शुद्धता का ध्यान रखना, अच्छे और नए वस्त्र पहनकर जाना। सावन महीने का पहला दिन और पहला सोमवार रहेगा, तो भाई जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप लोग 2 लोटा जल वाला उपाय जो है वो ज़रूर करके आना। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आप अपने घर से निकल जाते हो और अपने घर के सभी सदस्यों को बोलना कि वो 2 लोटा जल पहले दिन विशेष रूप से चढ़ाएं। हर दिन चढ़ाएं ना चढ़ाएं वो अलग बात है, पर पहले दिन तो ज़रूर चढ़ाएं, है ना। तो जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुँचते हो, भगवान के दर्शन करना, भगवान के मंदिर में जो घंटी होती है उसे बजाना, भगवान के शिव जी के शिवलिंग के पास में आना और पास में आने के बाद दोस्तों, जब आप लोग 1 लोटा जल लेकर जाते हो, ये तो आप अलग से चढ़ा देते हो, एक हाथ से चढ़ा देते हो, जैसे भी 2 हाथ से चढ़ा देते हो। ठीक है, पर जब ये 2 पात्रों का जल आप लोग लेकर आए हुए हो ना, इसे कैसे चढ़ाना है वो ध्यान से सुनो। कई सारे लोग एक एक करके चढ़ाते हैं, पर ऐसे नहीं चढ़ाना है। आप लोगों को सबसे पहले ये जो 2 पात्रों का जल है जो आप एक के ऊपर एक रखकर लेकर आए हुए हो, तो भाई ऊपर वाला जो पात्र है वो आप अपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लो। ठीक है, उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लिया। अब आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र हो जाएगा। एक हाथ में जो पहले से रखा हुआ है लोटा वो हो जाएगा और दूसरे हाथ में जो ऊपर से उठाया हुआ है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, शिवलिंग के पास में आकर अपने दोनों हाथों में जो आपका जल का पात्र रखा हुआ है इसको शिवलिंग के ऊपर आपको कर लेना है। और ध्यान रखना, दोनों पात्र एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। मतलब आपकी दोनों हाथ की हथेलियाँ एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, आमने सामने जैसी हो जाती हैं दोस्तों, उसके बाद में आप लोगों को अपने दोनों पात्रों से एक धारा से एक साथ धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। तो एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोग जल चढ़ाना और धीरे धीरे ही चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन जाप करते रहना और जल चढ़ाते रहना एक धारा से। जैसे ही आप लोगों का जल चढ़ जाता है, पूरा चढ़ जाता है, उसके बाद में भगवान के पास में बैठना, 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। अपनी कोई मनोकामना मत बोलना, कुछ मत बोलना, क्योंकि जब आप भगवान से मांगते हो तो उतना ही मिलता है जितना आप मांगते हो। पर जब आप कुछ नहीं मांगते हो और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करते हो तो भगवान शिव आपको इतना कुछ देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। बस दोस्तों, 2 लोटा जल जैसे चढ़ जाता है, 2 पात्रों का जल जैसे चढ़ जाता है, इन्हीं दोनों पात्रों के अंदर आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो मतलब जलाधारी से जो गिरता है वो भी ज़रूर लेकर आना है। ठीक है, दोनों किसी एक पात्र में नहीं, दोनों पात्रों में लेकर आना है ना। तो दोनों पात्रों को जलाधारी से जो भी जल गिर रहा है उसको थोड़ा थोड़ा भाग जो है भले ही कुछ बूंद लेकर आना, पर दोनों पात्रों में ज़रूर लेकर आना। फिर इस जल का आप चाहे तो आचमन करना या अपने घर में छिड़कना, है ना। उसके बाद में दोस्तों ये 2 लोटा जल वाला यहाँ पर उपाय पूरा हो जाता है और आप इस उपाय को सावन महीने के पूरे महीने करना। ठीक है, विशेष रूप से सावन महीने के पहले दिन तो करना ही करना। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।